तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो जनरेशन 8 का नया फॉर्म यानी कि गैलेरियन फॉर्म के बारे में पता ही होगा। alolan फॉर्म्स की तरह ये भी कुछ ऐसे पोकेमॉन हैं जो कि गैला रीजन में जाके वहाँ के एनवायरनमेंट में अडेप्ट होकर कुछ दूसरे तरह के पोकेमॉन बन गए। और मैं इस वीडियो में सारे के सारे 19 गैलेरियन फॉर्म के पोकेमॉन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने मेरे alolan फॉर्म्स के पोकेमॉन का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए और फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। You don't scare me, but you should feel me. The sun is setting, don't trust your hearing. You made a monster, I'm your imposter. और मैं आपको पहले बता दूं कि गैला रीजन बेस्ड है यूके के ऊपर, तो काफ़ी सारे गैलेरियन फॉर्म यूके कल्चर से इंस्पायर्ड होंगे। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा गैलेरियन पोनीटा और रैपिडस के बारे में, जो कि गैला रीजन में जाके फेरी प्लस साइकिक टाइप बन चुके हैं। जब कैंटो रीजन के पोनीटा और रैपिडस गैला रीजन में गए तो उन्होंने ग्लीमवुड टैंगल नाम के एक फॉरेस्ट में रहना शुरू कर दिया। और इस फॉरेस्ट में काफ़ी सारा फेरी टाइप एनर्जी है, इसी वजह से इस फॉरेस्ट में काफ़ी सारे फेरी टाइप पोकेमॉन भी रहते हैं। और जब इन दोनों पोकेमॉन ने उन फॉरेस्ट में रहना शुरू किया तो इन पोकेमॉन ने वहाँ के एनर्जी को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये पोकेमॉन भी फेरी टाइप बन गए। तो इनके पोकेडेक्स एंट्री के मुताबिक यही वजह है कि ये पोकेमॉन बदल के फेरी टाइप बन गए गैला रीजन में जाके। नेक्स्ट है गैलेरियन वीजिंग, जो कि पॉइजन टाइप तो है लेकिन ये पॉइजन के साथ फेरी टाइप भी है। आपको तो पता ही होगा कि वीजिंग जाना जाता है अपने बॉडी के गैस से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने के लिए। लेकिन जब वीजिंग गैला रीजन में गए तो वहाँ का एयर पहले से ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से पॉल्यूटेड था। अगर आपको नहीं पता है तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, जिसने कि इंग्लैंड के टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया था। लेकिन इस रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कोल यूज़ होने की वजह से वहाँ का एयर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया था। और गैला रीजन भी मॉडर्न डे इंग्लैंड के ऊपर ही बेस्ड है, तो इन दोनों का हिस्ट्री भी सिमिलर होना समझ में आता है। और गैला रीजन के ऐसे एनवायरनमेंट को देखकर वीजिन ऐसे अडेप्ट हुआ कि ये उल्टा काम करने लगा। ये एयर को पोल्यूटेड करने की जगह पोल्यूटेड एयर को अपने अंदर लेकर उसे प्योर बनाने लग गया। और इसी अच्छे काम करने की वजह से इसमें धीरे धीरे फेरी टाइपिंग भी आ गई। उसके बाद है गैलेरियन दारुमाका और डार्मेनेटन, जो कि गैला रीजन में आके फायर टाइप से आइस टाइप बन गए हैं। और ये पोकेमॉन आइस टाइप क्यों बन गए ये एक्सप्लेन करना इजी है। ये पोकेमॉन गैला रीजन के कोल्ड एरिया में आके रहना शुरू कर दिए, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ये लोग आइस टाइप में बदल गए। जहाँ नॉर्मल डार्मेनेटन अपने जेन मोड में जाके साइकिक टाइप बन जाता है, वही गैलेरियन डार्मेनेटन अपने जेन मोड में जाके आइस के साथ फायर टाइप बन जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि डार्मेनेटन का जेन मोड क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब डार्मेनेटन वीक हो जाता है तो वो अपने जेन मोड में चला जाता है, जिसमें जाने के बाद डार्मेनेटन का टाइप चेंज हो जाता है। और गैलेरियन डार्मेनेटन का फायर टाइप बनने का ये रीजन है कि ये ओरिजिनली एक फायर टाइप पोकेमॉन था, और जब ये पोकेमॉन मुश्किल में होता है तो इसके अंदर का डोरमेंट फायर एक्टिव हो जाता है और ये फायर प्लस आइस टाइप बन जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहला ऐसा पोकेमॉन है जिसका की टाइप कॉम्बिनेशन फायर प्लस आइस टाइप है। और इसके बाद है गैलेरियन स्टनफिस्क, जो कि गैला रीजन में जाके इलेक्ट्रिक प्लस ग्राउंड की जगह इलेक्ट्रिक प्लस स्टील टाइप बन चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि स्टनफिश पोकेमॉन को ट्रैप पोकेमॉन कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर से जैसे ही कोई ह्यूमन या फिर पोकेमॉन जाता है ये उसको ट्रैप कर लेता है। यूनोवा का स्टनफिश फ्लैट फिश के ऊपर बेस्ड था, इसलिए वो इलेक्ट्रिक का यूज करके अपने शिकार को पैरालाइज कर देता था। लेकिन गैला रीजन का स्टनफिश बेस्ड है बेयर ट्रैप्स के ऊपर, जैसे कि पहले के वक्त में बेयर्स को ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता था। और ये ट्रैप्स स्टील के बने होते थे, इसलिए गैलेरियन स्टनफिश का टाइपिंग भी स्टील टाइप है। और अगर आप ठीक से देखोगे तो गैलेरियन स्टनफिश का मुंह एक पोकेबॉल जैसा दिखता है, इसलिए वो सिर्फ अपने मुंह को जमीन के ऊपर रखता है और बाकी के पूरे बॉडी को जमीन के अंदर दबा लेता है, जिससे कि कोई उसे एक पोकेबॉल समझ के उठाने और ये उसे पकड़ सके। इसके बाद है गैलेरियन स्लोपोक, स्लोब्रो और स्लोकी। तीनों पोकेमॉन का जो वाटर टाइप था वो उनके गैलेरियन फॉर्म में पॉइजन टाइप से रिप्लेस कर दिया गया है। और गैला रीजन में जाके इन तीनों पोकेमॉन का ऐसा एडेप्टेशन क्यों हुआ, इसका वजह मैं ना ही इंटरनेट से और ना ही खुद कोई थ्योरी बना पाया हूँ। और गैलेरियन स्लोपोक को गैलेरियन स्लोब्रो बनाने के लिए गैलरी का कफ चाहिए, और इसे गैलेरियन स्लोकिंग बनाने के लिए गैलरी का वीट चाहिए। और एक बात, कुछ ऐसे भी गैलेरियन फॉर्म के पोकेमॉन हैं जिनका की नॉर्मल फॉर्म इवॉल्व नहीं होता या फिर कुछ दूसरे पोकेमॉन में इवॉल्व होता है, लेकिन उनका गैलेरियन फॉर्म किसी और ही पोकेमॉन में इवॉल्व होता है। जैसे कि गैलेरियन मियाउथ, एक नॉर्मल मियाउथ इवॉल्व होता है पर्सियन में, लेकिन गैलेरियन मियाउथ इवॉल्व होता है प्रीजर्कर में। और ये दोनों ही पोकेमॉन बेस्ड है वाइकिंग्स के ऊपर, इसलिए इनका टाइप भी स्टील टाइप है, क्योंकि वाइकिंग्स स्टील वेपन और इक्विपमेंट का यूज बहुत ज्यादा करते थे। और मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट यूके में वाइकिंग्स का हलचल बहुत ही ज्यादा था। इसके
बाद है गैलेरियन फारफेच। और मैं आपको बता दूं कि फारफेच जिस सब्जी को लेकर चलते हैं उसे इंग्लिश में लीक कहा जाता है। और गैलेरियन फारफेच का लीक इतना बड़े होने का वजह यह है कि रियल लाइफ में यूके में मिलने वाले लीक नॉर्मल लीक से काफी ज्यादा मोटे होते हैं। और इसी लीक को संभालने के लिए फारफेच अपने फ्लाइंग टाइप को छोड़ के फाइटिंग टाइप में अडेप्ट कर गया। और अगर हम बात करें इसके इवोल्यूशन सरफेस के बारे में तो ये बेस्ड है एंशिएंट ब्रिटिश नाइट्स के ऊपर। इसके बाद है गैलेरियन मिस्टर माइन और इसके भी आइस टाइप होने का यही वजह है कि ये गैलर रीजन के कोल्ड एरिया में रहता है। और एक बात गैलेरियन मिस्टर माइन बेस्ड है टैप डांसिंग के ऊपर। और इसका इवोल्यूशन यानी कि मिस्टर राइम बेस्ड है चार्ली चैपलिन के ऊपर जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश कॉमेडियन थे। इसके बाद है गैलेरियन कॉर्सुला। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि नॉर्मल कॉर्सुला बेस्ड है कोरल रीफ्स के ऊपर जिसे कि आप पानी के अंदर के फ्लावर गार्डन की तरह कह सकते हो। और वही गैलेरियन कॉर्सुला और उसका इवोल्यूशन बेस्ड है डेड कोरल के ऊपर। डेड कोरल तब होता है जब क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र के अंदर के कोरल मर जाते हैं और व्हाइट हो जाते हैं और इसीलिए इनका टाइपिंग भी घोस्ट टाइप है। और गेम फ्रीक की तरफ से क्लाइमेट चेंज जैसे एक ऐसे इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर एक पोकेमॉन बनाना मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद है गैलेरियन जिगजैगून, लाइलोनी और इनका इवोल्यूशन ऑब्स्टागून। ये सभी पोकेमॉन बेस्ड है फेमस ब्रिटिश बैंड किस के ऊपर जिसके बैंड मेंबर्स इन पोकेमॉन्स की तरह ब्लैक और व्हाइट पेंट से अपने चेहरे को पेंट करते थे। इसके बाद है गैलेरियन यामास। ये और इसका इवोल्यूशन रूनारेगस दोनों ही बेस्ड है वाइकिंग टूम्बस्टोन के ऊपर। अब देख सकते हैं कि रूनारेगस का पैटर्न बिल्कुल वाइकिंग टूम्बस्टोन के जैसे ही है। इसके बाद आखिर में है गैलेरियन लेजेंडरी बर्ड ट्रियो। ये ट्रियो काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा है क्योंकि काफी लोगों का मानना है कि लेजेंडरी पोकेमॉन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है और ये ट्रियो इसको सपोर्ट भी करता है। मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल लेजेंडरी बर्ड्स दूसरे रीजन में ट्रैवल करते हैं और उनको ऐसा करना अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि कुछ लेजेंडरी बर्ड्स गैलर रीजन में गए और वहाँ पे उनका एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा कि वो वहाँ पर ही रहने का फैसला कर लिए और वहाँ के एनवायरनमेंट में अडेप्ट होकर बदल गए। पर्सनली मुझे तो ये रीजनल फॉर्म्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड के साथ ये पोकेमॉन वर्ल्ड को और भी ज्यादा जोड़ते हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसे काफी सारे एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिखते हैं और मुझे तो नहीं लगता है कि और भी नए गैलेरियन फॉर्म पोकेमॉन रिलीज होंगे क्योंकि स्वॉर्ड एंड शील्ड और उनके दोनों DLC आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई थर्ड DLC आएगा, लेकिन अगर कोई थर्ड DLC आता है तो नए गैलेरियन फॉर्म्स के इंट्रोडक्शन होने का पूरा चांस है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी। मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आपके पास कोई दोस्त है जो कि एक पोके फैन है तो उसके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मैं आगे भी ऐसे पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय।